नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज यूपी तक में बात यूपी में लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ की। क्राइम ग्राफ जैसे जैसे तेजी से बढ़ता जा रहा है, वैसे ही विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। लेकिन अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हत्या और लूट की घटनाओं ने सरकार को निशाने पर ला दिया है। पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा हत्याओं के मामले हो चुके हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के मेंबर से लेकर पत्रकार और दूसरे व्यापारियों की हत्या तक शामिल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई सरकार अपराध को लेकर के चिंतित नहीं है या फिर विपक्ष ऐसे ही शोर मचा रहा है? लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन दिनों अपराध बढ़ा हुआ है, उससे अपराधियों के हौसले न सिर्फ बुलंद हैं, बल्कि पुलिस ने भी अपने काम में बेहद लापरवाही की है। आजमगढ़, फैजाबाद और कानपुर के बाद सबसे ताजा मामला बलिया का है, जहां एक पत्रकार को 6 लोगों ने दौड़ा करके मार दिया। हालांकि ये पट्टीदारी का मामला बताया जा रहा था, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार शिकायतों के बावजूद पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की, और इसी वजह से शायद अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसी बात को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। बलिया का ये पत्रकार तीसरा पत्रकार है जो कि योगी सरकार में पिछले 1 साल के भीतर ही निशाना बनाया गया है। दुर्दांत तरीके से हत्या की गई और हत्यारे फरार हो गए। जब दबाव बढ़ा तो कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार शिकायतों के बावजूद पुलिस ने आंख क्यों नहीं खोली? ये आलम तब है जब योगी सरकार ने पुलिस वालों को खुलेआम छूट दे रखी है कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए किसी भी हद तक जाए। योगी आदित्यनाथ ने भी कई मौकों पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए जगह नहीं है, या तो वो प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। बावजूद इसके ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी किए गए, अपराधियों को जेल में भी डाला गया। बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को जेल की सीटों के पीछे भेजा गया, उनकी संपत्तियां कुर्की गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो गंभीर अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए कुछ दिन पहले ही आंकड़े पेश किए, जिसमें बताया गया कि हत्या, अपराध, बलात्कार और लूट जैसी घटनाओं में कई प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। लगातार अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस की लापरवाही पता चल रही है, लेकिन अपराधी किसी भी तरीके से कानून से नहीं डर रहे हैं। और इन सब चीजों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिरकार योगी राज में जंगल राज क्यों हो गया है। हैरानी की बात यह कि हर बड़ी घटना के बाद सरकार और पुलिस आला अधिकारी यही कहते हैं कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, या फिर कोई और बहानेबाजी और जुमलेबाजी जिसमें यह दिखाने की कोशिश कि अपराध तो कम हुए हैं। विपक्ष झूठा मूठा आरोप लगा रहा है, वैसे ही लगातार हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अपराध की वजह से न सिर्फ सरकार निशाने पर है, बल्कि जनता भी त्राही त्राही कर रही है। और जब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जाता, सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। अब देखना यह है कि बढ़ते आपराधिक मामलों पर सरकार क्या सख्त कदम उठाती है, क्योंकि अब सिर्फ जुमलेबाजी और बातों से काम नहीं चलने वाला। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उनका असर आने वाले पंचायत चुनावों पर भी पड़ सकता है। और देखना यह है कि सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठाती है, क्योंकि अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो विपक्ष के साथ जनता भी सरकार से सवाल करेगी। तो यूपी में बढ़ रहे अपराध और प्रशासन की हीलावाली पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।